हेलो एवरीवन। एमआईआईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एमआईआईटी कंप्यूटर में आज हम लोग टैली ईआरपी 9 पर प्रैक्टिस 5 लेकर आए हैं। एक नया प्रैक्टिस लेकर आए हैं जिसमें कंपनी बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, लेजर बनाना, बाउचर्स बनाने। बाउचर्स में आपको सेल परचेज, पेमेंट रिसिप्ट, कंट्रा जर्नल, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये सब बाउचर्स के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं, हम टैली को स्टार्ट करते हैं। टैली ईआरपी 9 पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम टैली ईआरपी 9 को ओपन करते हैं तो इसका स्टार्टअप विंडो खुलता है। इसके स्टार्टअप विंडो में हमें जो है किन ऑप्शंस पे क्लिक करना होता है, कैसे हमें वर्क करना होता है, तो इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर सीखने के लिए यूज कर रहे हैं तो हम डाउन एरो से आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड में। यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। मुझे एक नई कंपनी बनानी है रवि इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, तो मैं क्रिएट कंपनी पर आऊँगा और क्रिएट कंपनी पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख लूंगा रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका एड्रेस लिखना है तो हमने लिखा गोरखपुर। इंडिया कंट्री हो गया। स्टेट में हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। डाउन एरो से हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड लिख लेंगे। इसके बाद हम मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर है उसे लिख लेंगे। फैक्स नंबर लिख लेंगे, ईमेल आईडी लिख लेंगे और उसकी वेबसाइट लिख सकते हैं, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। सपोज दैट उसने बुक बिगिनिंग जो स्टार्ट किया था वो 2 जून 2025 से स्टार्ट किया, तो मैंने 2 जून 2025 ले लिया। अगर यहाँ पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ बिना पासवर्ड लगाए। तो ये मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मेरी कंपनी ओपन हो गई है। देखिए यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आ गया है। अभी दिखा रहा है कि कोई वाउचर बना नहीं है। तो कंपनी बनाने के बाद सबसे पहले हम आते हैं जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए। जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे। इसके बाद आप F2 प्रेस करेंगे, तो ये सॉरी F3 प्रेस करेंगे, तो ये आपका जो है स्टेचरी एंड टैक्सेशन का विंडो खुल जाता है। इस स्टेचरी एंड टैक्सेशन के विंडो में हम इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस लिखेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस लिखेंगे। तो इसको जैसे ही हम यस लिखेंगे, यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स का एक विंडो खुलता है। इस विंडो में हम रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हुआ है, जिस स्टेट में हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो लिख लेंगे, जिस टाइप का रजिस्ट्रेशन करवाया उसे लिख लेंगे। एसएससी अदर अगर हमारा व्यवसाय कहीं और है तो हम यस कर लेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। ये जीएसटी एप्लीकेशन रहने देंगे। यहाँ पे हम जीएसटी नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ मंथली या क्वार्टरली में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ई वे बिल अप्लीकेबल यस रहने देंगे। इसको आप नो कर सकते हैं, इसे आप यस कर सकते हैं क्योंकि आप जो है टैक्स लायबिलिटी को यस करते हैं। रिवर्स चार्जेस को यस कर लेंगे। जीएसटी रेट को सेट करने के लिए यस कर लेंगे। यहाँ पर हम टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है तो 18% की जीएसटी लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पर 18% लिख दिया। जीएसटी क्लासिफिकेशन को यस करके आगे एंटर या कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल प्लस ए प्रेस करने के बाद हमारा कंपनी जीएसटी एक्टिवेट हो जाता है और हम फिर से एक कंपनी फीचर्स पर आ जाते हैं। इसके बाद हम ईएससी प्रेस करेंगे और हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे। अब हमें बनाने हैं लेजर। तो लेजर बनाने के लिए हम यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लिखा है रवि इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना व्यवसाय निम्न बैलेंस के साथ प्रारंभ किया। तो उसमें बैलेंस में क्या था? 2000 कैश, एसबीआई बैंक 15,000, फर्नीचर 25,000, लोन फ्रॉम मोहन 50,000। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं एसबीआई बैंक का। तो एसबीआई बैंक का हम लेजर बनाते हैं। बैंक अकाउंट के अंतर्गत ये बनता है और इसमें हम बैंक खाते का विवरण दे देंगे, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड भी हम दे देंगे। इसके बाद हम ब्रांच पर आएंगे।
तो ब्रांच हम गोरखपुर लिख दे रहे हैं। आगे हम आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस वगैरह लिखना है, लिख सकते हैं। हम सीधे आ जाएंगे नीचे ओपनिंग बैलेंस में और 15,000 का बैलेंस हम लिख देंगे, डेबिट में दिखा रहा है। गुड। इसके बाद हम फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट में आता है, तो हम यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम आएंगे नीचे और फिक्स एसेट के ओपनिंग बैलेंस में हम 25,000 लिख करके एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे लोन फ्रॉम मोहन। तो किसी व्यक्ति से जो लोन लिया जाता है अनसिक्योर्ड लोन में आता है, तो अनसिक्योर्ड लोन ले लेंगे और इसके ओपनिंग बैलेंस में हम जो है डाल देंगे हम 50,000। ओके, ये क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये मेरा नहीं है, लाइबिलिटीज में जाएंगे। इसके बाद हमें जो है जो बनाने हैं आईजीएसटी का लेजर बनाना है। तो आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ ड्यूटी जो है जीएसटी हो जाएगा। टैक्स टाइप जो हो जाएगा आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, कि इंटीग्रेटेड कर लेंगे और इनको एंटर प्रेस करके या कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो सीजीएसटी है। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनेगा। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी रहेगा और फिर सेंट्रल टैक्स हो जाता है, तो सेंट्रल टैक्स में रख लेंगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला यस जीएसटी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी हो जाएगा। ये स्टेट टैक्स हो जाएगा, टैक्स टाइप स्टेट टैक्स और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम सेल अकाउंट का लेजर बना लें। ये आपका सेल अकाउंट के अंतर्गत ही बनेगा। इसे हम यस करेंगे और जो आपका टैक्स स्लैब चलता है टैक्सेबल सेलेक्ट करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है तो 18% का जीएसटी लगा करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह हम परचेज का बना लेंगे, परचेज अकाउंट। परचेज का लेजर परचेज में बनता है और इसे हम जो है यहाँ पर यस करके आगे बढ़ेंगे और टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% जीएसटी लिख करके हम आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम जो है पहला क्वेश्चन कंप्लीट किए। लेकिन एक चीज बच गया, कैश का लेजर जो पहले से बना होता है उसमें ओपनिंग बैलेंस हमें रखना है 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस देना था, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये दे दिया। ये हमारा हो गया लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन करने के बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न सामान रोहित ट्रेडर्स से खरीदा। रोहित ट्रेडर्स से निम्न सामान खरीदा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या खरीदा गया, तो परचेज वाउचर स्वाभाविक है बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। किसके नाम से? रोहित ट्रेडर्स के नाम से। तो यहाँ पर हम सीधे अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और परचेज वाउचर बनाने के लिए हम यहाँ पर हम परचेज वाउचर पर क्लिक करेंगे या F9 प्रेस कर सकते हैं। हम परचेज वाउचर आ गए। हमने इनवाइस नंबर एंटर कर दिया, 2 जून को खरीदा था और किससे खरीदा था, तो रोहित ट्रेडर्स से खरीदा था। तो यहाँ पे लेजर नहीं है तो हम अल्ट प्लस सी करके लेजर बनाएंगे। किसके नाम से? रोहित ट्रेडर्स के नाम से। ये जो बनेंगे वो क्योंकि सप्लायर हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर में बनेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करेंगे। 7 डेज का क्रेडिट पीरियड दे देते हैं और इसको यस करके हम जो है यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। इनको हम जो है बस्ती का एड्रेस दे देते हैं। आगे हम इनको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके। अब यहाँ पर हम आ गए, सप्लायर का डिटेल रोहित बस्ती के हैं और इंडिया के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। परचेज अकाउंट हम यहाँ पे परचेज लेजर में सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, तो स्टॉक आइटम की लिस्ट जो राइट साइड में दिखाई दे रही है वहाँ कोई स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ है, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करके हम स्टॉक आइटम बना लेंगे।
तो यहाँ पर हमें बनाना है रील पूल, रील पूल फ्रिज। तो अंडर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। प्राइमरी में रहेगा स्टॉक आइटम शुड क्वांटिटी शुड बी एडेड, यस रहेगा, और इसे कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात आती है कि हमारी क्वांटिटी सॉरी कैटेगरी नहीं दिख रही है, तो हम F11 F2 प्रेस करके हम मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस कर लेंगे और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्टॉक कैटेगरी का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसका भी कोई अभी कैटेगरी नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे अल्ट प्लस सी प्रेस करके फ्रिज का एक स्टॉक कैटेगरी बना लेंगे। अब हमें यूनिट नहीं बनाई है, तो हम पीसीएस का यूनिट बना लेंगे। अल्ट प्लस सी प्रेस करके हम पीसीएस का यूनिट भी बना लेंगे। आप कुछ भी अगर नहीं बनाए हैं तो उसे अल्ट प्लस सी प्रेस करके बनाया जा सकता है। जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ यस प्रेस करके हम टैक्सेबिलिटी ऑप्शन में चले जाएंगे। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करके हम 18% जीएसटी लगा करके हम आगे बढ़ लेंगे। यहाँ पे गुड्स रहने देंगे, ड्यूटी रेट ऑफ ड्यूटी को 0 रहने देंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं देखूंगा यहाँ पर कि हमारे पास जो है एक स्टॉक आइटम बनकर रेडी है, रील पूल फ्रिज का। क्वांटिटी कितनी पीस थी, तो 50 पीस। रेट क्या था, तो 12,500 के रेट से था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दूसरा स्टॉक आइटम बनाना है, फिर हम स्पेस दबाएंगे। देखिए और स्टॉक आइटम नहीं है, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और हमारा सैमसंग स्मार्ट टीवी, सैमसंग स्मार्ट टीवी 32 इंच, 32 इंच के नाम से एक स्टॉक आइटम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। अब अल्ट प्लस सी करके हम टीवी का एक स्टॉक कैटेगरी बना लें, पीस में आएगा। यहाँ पर हम यस करके हम टैक्सेबिलिटी में चले जाएंगे सीधे, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% जीएसटी लिख करके अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है, तो चूंकि सैमसंग टीवी जो 15 पीस खरीदी गई थी, तो हमने 15 पीस लिखा। रेट 18,300 था, तो मैंने 18,300 लिख दिया और मैं आगे बढ़ गया। अगला स्टॉक आइटम मेरा है साहू सुपर कूल कूलर। तो ये भी स्टॉक आइटम नहीं बना है, तो इसको भी हम अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और हम साहू सुपर कूल कूलर, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। कैटेगरी कूलर का होगा, तो कूलर की कैटेगरी हम लिख लेंगे और हम यहाँ पे पीसीएस सेलेक्ट करके यहाँ यस करके टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% की जीएसटी लगाएंगे और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे। अब हम इसकी क्वांटिटी लिखेंगे, तो ये 20 पीस था और 8,000 के रेट से था, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट गोदरेज वॉशिंग मशीन है, तो हमें इसको भी बनाना पड़ेगा अल्ट प्लस सी प्रेस करके। तो सॉरी गोदरेज वॉशिंग मशीन, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। अल्ट प्लस सी प्रेस करके वॉशिंग मशीन का हम जो है एक कैटेगरी बना लेते हैं और यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लेंगे, सेटल टू जीएसटी को यस करेंगे और टैक्सेबिलिटी में जाकर के हम टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 18% की जीएसटी लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गोदरेज वॉशिंग मशीन का क्वांटिटी लिखेंगे, 20 पीस भी है, रेट 8,500 के रेट से है, तो इसका भी हमारा बन गया। नेक्स्ट फिलिप्स वॉल फैन, तो अल्ट प्लस सी प्रेस करके हम एक फिलिप्स वॉल फैन के नाम से एक हमने बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। कैटेगरी फैन का हम बना लेंगे अल्ट प्लस सी प्रेस करके और हम सेटल टू जीएसटी डिटेल्स को यस लिखेंगे
और टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल सेलेक्ट करके 18% की जीएसटी लगा करके कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिलिप्स का जो है वो 40 पीस है, रेट क्या है 1800 के रेट से है, और हम इसे भी सेलेक्ट कर लिए। इतना सेलेक्ट करने के बाद हमारा सारा स्टॉक आइटम सेलेक्ट हो गया है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे 2 बार और स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पे हमें CGST का ऑप्शन आया जो कैलकुलेट होकर के आ गया है। नेक्स्ट हम SGST सेलेक्ट करेंगे और SGST भी कैलकुलेट होकर के आ गया है, और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। तो एक्सेप्ट हमने किया तो यहाँ पर वाउचर नंबर 2 आ गया, यानी कि एक वाउचर बन चुका है जिसे हम पेजअप बटन दबाकर देख सकते हैं। पेजअप बटन दबाकर देख सकते हैं। प्रिंट करने के लिए अल्ट प्लस पी प्रेस कर सकते हैं, और जूम करके देखने के लिए अल्ट प्लस जेड प्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया है इनवॉइस, जो आपने परचेज वाउचर बनाया था। किसके वहां से खरीद कर आया है? तो ये रोहित ट्रेडर्स के वहां से खरीद कर आया है। कंसाइन किसके पास आया? तो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स के पास आया है, जो हमारा कंपनी है। सप्लायर रेफरेंस नंबर और डेट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये आपका जो है यहाँ पर सिग्नेचर मुहर करने के लिए भी दिया है, सारा कुछ दिया हुआ है। इसी तरह से आपका बिल बनता है। तो ये बन गया हमारा पहला वाउचर, परचेज का वाउचर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न सामान नगद बेचा। तो बेचने के लिए हम सेल वाउचर बनाएंगे। सेल वाउचर का शॉर्टकट F8 होता है। रेफरेंस नंबर हम कोई लिख लेंगे। नगद बेच रहे हैं तो कैश बेचेंगे। यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस को लेकर आएंगे और बायर में कैश रहने देंगे, और रजिस्ट्रेशन टाइप पे हम रेगुलर सेलेक्ट करके आगे बढ़ लेंगे। सेल लेजर में सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस दबाएंगे। सारी स्टॉक आइटम्स हमारा बन गया है। कितनी पीस क्वांटिटी है ये भी दिखाई दे रहा है। तो हमको बेचना क्या क्या है? फाहू सुपर कूल कूलर। तो फाहू सुपर कूल कूलर हमने सेलेक्ट किया। क्वांटिटी कितनी पीस बेचनी है? 15 पीस बेचना है। रेट क्या है? 8400। नेक्स्ट गोदरेज वॉशिंग मशीन है, तो हम यहाँ पे गोदरेज का वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करेंगे। कितना पीस है? तो 20 पीस, और 9300 के रेट से बेचा जा रहा है। नेक्स्ट है रील पूल। रील पूल फ्रिज है। कितना पीस है? तो 20 पीस है, और कितने रुपए से? 14300 के रेट से बेचा गया। ठीक है। अब हम 2 बार एंटर प्रेस करेंगे और स्पेस दबाएंगे। CGST सेलेक्ट करेंगे। CGST सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करके हम SGST सेलेक्ट करेंगे, और हम एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लिए मैंने, और इस तरह से हमारा सेल वाउचर बनेगा। पेजअप बटन दबाएंगे, अल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे तो ये हमारा प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा। और अगर हम इसे जूम करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस जेड प्रेस करके जूम कर सकते हैं। देखिए टैक्स इनवाइस है। इसको कौन बेचा है? तो रवि इलेक्ट्रॉनिक्स बेचा है। बायर कौन है? खरीदार मेरा कस्टमर कौन है? तो कैश बेचा गया है ना। सप्लायर रेफरेंस नंबर है, इनवाइस नंबर है, सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टैक्स की वैल्यू HSN नंबर हमने दे देता, तो यहाँ पे टैक्स की सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। तो ये हमारा जो है बिल बन करके आ गया है। इसे हम प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये हमारा वाउचर बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रोहित ट्रेडर्स को 5 लाख नगद दिया गया। तो नगद दिया गया किसको दिया गया है? तो रोहित ट्रेडर्स को दिया गया है, जो सप्लायर है। तो सप्लायर के लिए हम पेमेंट वाउचर बनाएंगे। हम आ जाते हैं पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में हम अकाउंट में क्या लिखते हैं? जहां से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश में हमारा दिखा रहा है 7,25,000।
640 रुपये हमारे पास है। तो किसको पेमेंट करना है हमें? तो हमें रोहित ट्रेडर्स को पेमेंट करना है। तो इनके वहां पेमेंट हमारा 15,35,770 रुपये बाकी है, यहाँ पर करंट बैलेंस में दिखा रहा है, लेकिन हम 5 लाख का ही पेमेंट कर रहे हैं। तो 5 लाख का पेमेंट हमने अगेंस्ट रेफरेंस में सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे बता रहा है कि 785 नंबर की बिल पर 15,35,750 रुपये बाकी है, जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट इतना किए, तो अब इसके करंट बैलेंस में कितना दिखा रहा है? 10,35,770, क्योंकि 5 लाख हमने माइनस कर दिया। अब हम इसे एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा पेमेंट वाउचर बन गया है। इसको भी हमें प्रिंट करके देना है, तो Alt+P प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा वाउचर बनकर आएगा, जिसे हम जूम करके इस तरह से देख सकते हैं। पेमेंट किया गया है, किसको पेमेंट किया गया है? तो रोहित ट्रेडर्स को पेमेंट किया गया है। कितना पेमेंट किया है? 50,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश हुआ है, कैश हुआ है, कैश की अमाउंट भी लिखा हुआ है, सिग्नेचर, रिसीवर का सिग्नेचर और अथराइज सिग्नेचर दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे आप वाउचर बना करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, रूम रेंट 2000 नगद दिया गया। तो इसके लिए जब हम भी एक्सपेंस की बात करते हैं, तो एक्सपेंस वगैरह के लिए हम जर्नल वाउचर बनाते हैं। तो जर्नल वाउचर के लिए हम F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पर बाई 2 दिया है, तो हम F12 प्रेस करके हम यहाँ पर आएंगे, यूज CRDR इंस्टीड टू 2 बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको हम यस करेंगे और Ctrl+A प्रेस कर लेंगे, तो यहाँ पे डेबिट का ऑप्शन आ गया। तो चूंकि जो है यहाँ पर रूम रेंट दिया जा रहा है, तो रूम रेंट जो खर्चा है, तो खर्चे को हम डेबिट में रखते हैं। तो Alt+C प्रेस करके हम रूम रेंट गिवन का एक लेजर बनाते हैं, जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रख लिए, क्योंकि मेरे दुकान का है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रख लेंगे। इसको हम आगे लेकर जाएंगे और हम डेबिट होने वाला अमाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट दिया गया? 2000 रुपये रूम रेंट दिया गया। यहाँ पर हम क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि कैश का लेजर यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो कैश का लेजर लाने के लिए हम यहाँ पर हम F12 प्रेस करेंगे। कैश का लेजर अगर नहीं आ रहा है, तो आप क्या प्रेस करेंगे? F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखा होता है अलाउ कैश अकाउंट इन जर्नल वाउचर, इसको यस करेंगे और Ctrl+A प्रेस करेंगे। यहाँ देखेंगे कैश का भी वाउचर लेजर आ चुका है और 2000 का पेमेंट हो गया है, नगद 2000 का पेमेंट हो गया है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? SBI बैंक में 5,000 रुपये 50,000 नगद जमा किया गया। SBI बैंक में 50,000 नगद जमा किया गया। ये कंट्रा वाउचर है। कंट्रा वाउचर F4 प्रेस करने से खुलता है। तो अकाउंट में जिसमें हम जमा करते हैं उसको, तो किस में जमा कर रहे हैं? तो SBI बैंक में। तो SBI बैंक हमने सेलेक्ट किया। करंट बैलेंस यहाँ से देखेंगे तो 15,000 दिखा रहा है। कैश जमा कर रहे हैं, तो नगद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, 50,000 का अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 65,000 का करंट बैलेंस दिखाने लगा। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि कैसे कैसे आप 50,000 दिए। तो 1,000 रुपये का हमारे पास 40 नोट थी, 40,000 हो गया। 50 का हमारे पास जो है 25 था, सॉरी ज़्यादा हो गया, 20 था, तो 10,000 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा 50,000 हो गया। बैंक कौन सा था? तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे बैंक का नाम, तो SBI बैंक। तो हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा कंट्रा वाउचर बन गया। पेज अप बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कंट्रा वाउचर दिखा रहा है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न सामान अमन को बेचा गया। तो क्या क्या बेचा गया? तो बेचने के लिए हम सेल वाउचर पर आएंगे, F8 प्रेस करेंगे,
यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर लिख लेंगे। किसको बेचा जा रहा है, तो अमन को बेचा रहा है, तो अमन का एक लेजर बनाएंगे अमन के नाम से। सन्ड्री डेप्टर में आएगा ये, क्योंकि ये कस्टमर है। इसको हम 10 दिन का टाइम देते हैं, यस कर देते हैं, एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम इसका हम दे दे रहे हैं देवरिया, और इंडिया उत्तर प्रदेश है ही। सेल लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्पेस दबाएंगे तो स्टॉक आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर रील पूल फ्रिज है, तो रील पूल फ्रिज है कितना पीस, तो ध्यान देंगे जब यहाँ पर आएंगे तो अभी 30 पीस बची हुई है, ठीक ना, 30 पीस बचा हुआ है, तो हम एंटर करेंगे। और हम बेच भी कितना रहेंगे, 30 पीस बेच रहे हैं, तो 30 पीस हमने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टॉक आइटम हम सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे, और नेक्स्ट स्टॉक आइटम है सैमसंग, सैमसंग स्मार्ट टीवी। सैमसंग स्मार्ट टीवी को हम 15 पीस बेच रहे हैं। रेट क्या है, 19,600, तो 19,600 के रेट से बेचे। नेक्स्ट क्या है, फिलिप्स वॉल फैन, तो फिलिप्स वॉल फैन 40 पीस बचा हुआ है, और यहाँ से हम 35 पीस बेच रहे हैं। रेट क्या है, 1980 रुपये। नेक्स्ट हमारा है साहू सुपर कूल, साहू सुपर कूल कूलर 5 पीस, 8,400, 9,800, 9,800 के रेट से, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम CGST सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके हम SGST सेलेक्ट कर लेंगे, और हम एंटर करके आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेल वाउचर बन गया। नेक्स्ट है, अमन से 9,92,000 SBI बैंक में प्राप्त किया, तो रिसिप्ट वाउचर बनेगा। F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए, तो SBI बैंक में प्राप्त हो रहा है, तो SBI हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें 65,000 है। किससे प्राप्त हो रहा है, तो अमन से। अमन का 9,92,734 अमाउंट हुआ है, तो हम 9,92,000 रिसीव कर रहे हैं अगेंस्ट रेफरेंस 2 नंबर बिल पर, जो हम एक्सेप्ट कर लिए। किसके थ्रू मिला है हमें, तो यहाँ स्पेस दबाएंगे, तो